हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद आज के आशीषित दिन के लिए। रूत की पुस्तक से हम सीखते आ रहे हैं। रूत बोआज के पास जाती है और कहती है अपनी चादर मुझ पे डाल दे, क्योंकि मुझे छुड़ाने का, मेरी भूमि को छुड़ाने का अधिकार तेरे ही पास है। लेकिन बोआज कहता है मुझसे भी पहले एक व्यक्ति है, तेरा एक और कुटुंबी है जिसे मुझसे पहले अधिकार है और मैं उससे बात करूंगा। और नेक्स्ट डे बोआज पुरनियों को बैठाता है, उस व्यक्ति को बुलाता है और उससे बातचीत करता है और कहता है कि नओमी की भूमि तू छुड़ा ले, और वो इस बात के लिए राजी हो जाता है। लेकिन जब बोआज नओमी की भूमि छुड़ाने की फुल कंडीशन बताता है, क्या क्या शर्तें हैं वो बताता है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट ये थी कि कहता है यदि तू उसकी भूमि छुड़ाए तो तुझे रूत से विवाह करना पड़ेगा। और इस बात को सुनकर वो छुड़ाने से इनकार करता है। सुने उसके इनकार करने का क्या कारण था, और ये हमें सीखना अति आवश्यक है। रूत उसका 4था अध्याय उसकी 6वीं आयत सुने बड़े ध्यान से। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसीलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। क्या ही अद्भुत बात वो व्यक्ति कहता है मैं उसे छुड़ा सकता था, लेकिन जो शर्त तूने रखी है कि मुझे रूत से विवाह करना पड़ेगा, अब मैं उसे नहीं छुड़ा सकता। क्यों? फिर वो एक रीजन देता है। कहता है कहीं ऐसा ना हो कि रूत से विवाह करके मेरा निज भाग, मेरी निज फैमिली, मेरा परिवार बिगड़ जाए। तो समझें उस व्यक्ति ने क्या ही अद्भुत बात कहा। वो व्यक्ति किसी भी ऐसे मैटर में हाथ नहीं डालना चाहता, वो व्यक्ति किसी भी ऐसी जगह हाथ नहीं डालना चाहता जहां हाथ डालने से उसका जीवन या उसका परिवार बिगड़ जाए। तो समझें मुझे और आपको उस व्यक्ति के जीवन की इस बात से सीखना है, इस स्टेटमेंट से सीखना है। हमें कभी भी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जहां हमारा जीवन बिगड़ जाए। हमें कभी भी ऐसी बातों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जहां हमारे आत्मिक जीवन पे असर पड़े, हमारे परिवार पे असर पड़े, यहां तक कि हमारी मिनिस्ट्री पे असर पड़े। आपको और मुझको अपने जीवन में इस बात का आकलन करना है, इस बात को तय करना है कि हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है। वो व्यक्ति कहता है मेरे जीवन की प्राथमिकता मेरा निज भाग है, मेरा परिवार है, और मैं रूस से विवाह करके अपना परिवार नहीं खराब करूंगा। तो समझें वो व्यक्ति अपने जीवन की प्राथमिकताओं को जानता था, वो व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं के प्रति गंभीर था। और मैं कहूं, क्या मैं और आप अपने जीवन की प्राथमिकताओं को जानते हैं? और यदि जानते हैं तो क्या हम उनके प्रति गंभीर हैं? क्या मैं और आप उस जीवन के प्रति जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या हम उस जीवन के प्रति गंभीर हैं? उस आत्मिक बातों के प्रति जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में ऐड की है, क्या हम गंभीर हैं? क्या परमेश्वर ने जो प्राथमिकताओं के रूप में हमारे हाथों में दिया है, क्या हम उसे समझते और जानते हैं? क्या हम उसकी वैल्यू करते हैं? और क्या यदि हम उसकी वैल्यू करते हैं तो क्या फिर हम उन चीजों से दूर रखते हैं जो हमारे निज भाग को बिगाड़ सकती हैं? बहुत ही खूबसूरत आयत श्रेष्ठ गीत में लिखा है, उन लोमड़ियों को पकड़ लो जो दाग की बारी को खराब कर देती हैं। तो समझें मुझे और आपको अपने जीवन में ऐसी चीजों को अवॉइड करना है, दूर करना है, जो हमारी बारी को, हमारी बुलाहट को, हमारे परिवार को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को खराब कर देती है। वो व्यक्ति ने दूर हट गया, बोला मैं उसे नहीं छोड़ा सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए। हमें ऑलवेज ये जानना और समझना है हमारे जीवन में प्राथमिकता क्या है। मुझे और आपको ये जानना है। चेलों ने इस बात को प्रेरितों के काम में बहुत ही खूबसूरती से इस बात को समझा और जाना और सीखा। सुने, बाइबल कहती है प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय, ये उस समय की घटना है जब कलीसिया बहुत तेजी से बढ़ने लगी, और कलीसिया जब बढ़ रही थी तो बहुत सारे लोग उसमें शामिल होने लगे, और चेलों के द्वारा विधवाओं के भोजन की व्यवस्था की गई, खाने की व्यवस्था की गई, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना तो विधवाओं की सुधि लेना, तो वो इस बात को ध्यान में रखते हुए विधवाओं की सुधि ले रहे थे। लेकिन एक समय आया जब चेलों ने ये देखा हमारा बहुत सा समय, हमारी बहुत सी एनर्जी और हमारा बहुत सा
ऐसा टाइम जो हम परमेश्वर के साथ हमें बिताना चाहिए वो इन्हीं सब कामों में चला जा रहा है। तब सुने उन्होंने क्या कहा। प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय उसकी 2 आयत से आगे। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। चेलों ने अपने जीवन में इस बात को समझा कि हमारी बुलाहट क्या है, इस बात को समझा कि हमारे जीवन का पहला कर्तव्य क्या है, इस बात को समझा कि हमारे को जीवन में पहली बात को हमें हमारे जीवन में पहले स्थान किन बातों को देना है। और चेले कहते हैं कि खिलाने पिलाने की सेवा हमारी बुलाहट नहीं है, हमारी बुलाहट तो वचन सुनाना और प्रार्थना करना है। यकीनन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये काम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा ये काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं कहूं, कितनी ही बार हम जीवन में बहुत सारे समय ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं या अपने आप को ऐसे कामों के लिए दे देते हैं जिसके लिए मैं और आप बुलाए नहीं गए हैं, जिसके लिए मैं और आप बनाए नहीं गए हैं। यकीनन दूसरे काम भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन चेलों की तरह हमें समझना है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। यकीनन जो काम इंपॉर्टेंट है वो दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है और उसके लिए परमेश्वर ने लोगों को नियुक्त भी किया है। लेकिन आपको किस बात के लिए नियुक्त किया है, मुझको किस बात के लिए नियुक्त किया है? यदि मैं और आप अपने जीवन में अपनी बुलाहट को, यदि मैं और आप अपने जीवन में अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझते हैं, तो यकीनन हम उन बातों से परे हो जाएंगे जो हमारे लिए उचित नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे काम हमें नहीं करना चाहिए। चेलों ने यही समझा। चेलों ने ये नहीं कहा कि विधवाओं को खिलाने पिलाने का काम अच्छा नहीं है या वे जिम्मेदारी का काम नहीं है। यकीनन उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा, इसलिए तो इस मिनिस्ट्री को उन्होंने शुरू किया। लेकिन उन्होंने ये समझा कि ये मिनिस्ट्री के लिए हम नहीं हैं, हम तो केवल वचन सुनाने और प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उस काम की बुलाहट हमें दी है। यकीनन आप जिन कामों में आज शामिल हैं और बहुत सा समय और बहुत सी एनर्जी जिन कामों में दे रहे हैं वो बुरे नहीं हैं, लेकिन आपको यह जानना समझना जरूरी है, क्या आपके जीवन का मूल मकसद वही है? क्या आपके जीवन की मूल बुलाहट वही है? अपनी बुलाहट को समझें। चेलों ने इस काम को समझा और उन्होंने कहा, हम इस काम के लिए दूसरों को नियुक्त कर देते हैं जिनकी ये बुलाहट हो, लेकिन हमारा ये पहला काम नहीं है। मैं आपसे फिर कहूं, उस व्यक्ति ने भी उस दिन समझा। यकीनन नौमी को छुड़ाना उसकी जिम्मेदारी है, उसने इस बात को समझा। लेकिन फिर उसने ये भी समझा कि नौमी को छुड़ाने से भी पहले मेरे को मेरे परिवार की परवाह करना है। और वो कहता है, मेरा निज भाग ना बिगड़ जाए, इसलिए मैं इस काम को नहीं करूंगा। ऑलवेज अपने जीवन में, ऑलवेज परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रथम क्या होने के लिए दिया है, इस बात को समझें, उसके प्रति गंभीर हों, ताकि आपका निज भाग, निज बुलाहट बिगड़ ना जाए। प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर ने यदि विश्वासी होने के लिए चुना है तो आप समझें आपकी प्राथमिकता विश्वासी होने के साथ क्या है। आप जिस स्कूल, जिस हॉस्पिटल, जिस कार्यालय में काम करते हैं, वहां बहुत से अनगॉडली लोग होंगे, लेकिन समझें उनके साथ उन्हीं के जैसे हो जाना आपकी बुलाहट नहीं है। यकीनन उनके साथ हमें रिश्ते रखने हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता क्या है, बुलाहट क्या है? परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन जीना। होने दें एक ऐसा जीवन जिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। पौल बहुत ही खूबसूरत बात कहता है। पौल इफिसियों के 4 अध्याय की 1 आयत में कहता है, अपने जीवन में इस बात को समझो, अपने चाल चलन के प्रति केयरफुल हो, समझो कि तुम्हारी बुलाहट क्या है। यदि मैं और आप इस बात को जानते हैं, एक विश्वासी होके परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए बुलाया है, एक सेवक होके परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए बुलाया है, तो आप उन्हीं कामों में अपना समय, अपना धन, अपनी ताकत, सब कुछ उन्हीं कामों में सबसे पहले देंगे, उसके बाद दूसरे कामों में देंगे। प्रेज द लॉर्ड। अपने जीवन के प्रति, परिवार के प्रति और मिनिस्ट्री के प्रति गंभीर होएं, समझें आपकी बुलाहट क्या है। आइए आंखों को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सनातन काल के राजा, दाता और त्राता, एक बार फिर से हम नतमस्तक हैं आपकी उपस्थिति में। हम धन्यवाद देते हैं उस दिन उस व्यक्ति के लिए जो रूट के दौर में था और वो इस बात की गंभीरता को समझा कि उसकी बुलाहट या उसकी जीवन की प्राथमिकता
उसका निज भाग है। चेलों ने इस बात की गंभीरता को समझा कि उनकी बुलाहट वचन सुनाना और प्रार्थना करना है। हम में से हर एक की सहायता करें। यकीनन हम उन कामों को भी करें जो आवश्यक हैं, लेकिन हम उन्हीं में खो ना जाएं। लेकिन हम उन कामों को करते हुए अपने जीवन की बुलाहट को, आपके उद्देश्य को प्रथम रख सकें। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे।